रिकॉर्ड प्रोफेशनल वॉइस ऑन मोबाइल। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं रेक 42 की बेस्ट सेटिंग्स के बारे में, जिसे अप्लाई करके आप अपनी वॉइस की क्वालिटी को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो तो आपको ये पता ही होगा, वीडियो को अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वीडियो के साथ साथ ऑडियो की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सिंगिंग करते हो, वॉइस ओवर करते हो या फिर यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हो, यानी कि आपका पर्पस जो भी हो, आप इन सेटिंग्स को अप्लाई करके अपनी वॉइस की क्वालिटी को डेफिनेटली इम्प्रूव कर लोगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है और वीडियो के लास्ट में 2 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसे आप जरूर देखना, नहीं तो इन सेटिंग्स का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके फोन में रेक 42 अभी तक इंस्टॉल नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे फ्री और पेड दोनों वर्जन में अवेलेबल है, पर आज मैं आपको फ्री वर्जन के बारे में बताने वाला हूँ। और ये मोबाइल से वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें इतना सारा फीचर मौजूद है जो एक अच्छे वॉइस रिकॉर्डर के लिए चाहिए होता है। आप इसे इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही ओपन करोगे, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको अपर साइड राइट कॉर्नर में एक माइक का आइकॉन दिखेगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो एक एक करके मैं सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है नॉइज सप्रेसर का। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो तो आपके बैकग्राउंड में जो भी नॉइजेज आती है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। फिर भी आप हमेशा कोशिश करो कि कम से कम नॉइज वाली जगह पे आप अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। उसके नीचे जो दूसरा ऑप्शन है वो है अकोस्टिक इको कैंसलर का। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो तो आपकी रिकॉर्डिंग करते टाइम जितनी भी इको आती है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। फिर भी इको को कम करने के लिए आप जिस भी रूम में रिकॉर्डिंग करते हो उस रूम को सामान से भर दो। अगर रूम खाली होगा तो इको का इफेक्ट ज्यादा आएगा, तो आप हमेशा कोशिश करो कि रूम भरा हुआ हो और इस ऑप्शन को भी आप हमेशा सेलेक्ट करके रखो। उसके नीचे जो सेटिंग्स है वो है रिकॉर्डिंग टाइम का। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है नो लिमिट टाइम का। अगर आप इसे सेलेक्ट करते हो तो आप जितनी भी लंबी रिकॉर्डिंग करना चाहते हो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। यानी कि अगर आप एक बार रिकॉर्डिंग ऑन करते हो तो जब तक उसे मैन्युअली ऑफ नहीं करोगे तब तक आपकी रिकॉर्डिंग चालू रहेगी। और अगर आप दूसरा ऑप्शन रिकॉर्डिंग टाइम को सेलेक्ट करते हो तो आप वहां से रिकॉर्डिंग टाइम को मैन्युअली सेट कर सकते हो और आपके सेट टाइम के बाद रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो आप हमेशा नो लिमिट टाइम को सेलेक्ट करके रखो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके नीचे जो ऑप्शन है वो है स्किप साइलेंस का। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का और ऑप्शन आ जाएगा। इस सेटिंग्स का जो मेन काम है वो ये है कि आप जब भी रिकॉर्डिंग करते टाइम बीच में चुप हो जाते हो तो ये रिकॉर्डिंग करना बंद कर देगा, और जब भी आप फिर से दोबारा बोलना चालू करोगे तो वो ऑटोमेटिकली फिर से रिकॉर्ड करना चालू कर देगा। इससे आपकी रिकॉर्डिंग के बीच में जो गैप आता है वो नहीं आएगा। इसमें एक और ऑप्शन है वो है थ्रेशोल्ड का। इसमें अगर आप इसे 0 डेसिबल पर सेट कर देते हो तो वो 0 डेसिबल से ऊपर की वॉइस को रिकॉर्ड करेगा, उससे नीचे की वॉइस को रिकॉर्ड नहीं करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर इसमें -15 या -20 सेट कर देते हैं तो इसके ऊपर की वॉइस को रिकॉर्ड करेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस ऑप्शन का यूज ना ही करें तो बेटर है। इसके लिए आप स्किप साइलेंस के ऑप्शन को अनटिक ही रहने दो। इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है रिकॉर्डिंग शेड्यूल का। आप इसका यूज करके फिक्स टाइम पर अपनी रिकॉर्डिंग को ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर सकते हो। सपोज दैट अगर आप चाहो अगले दिन सुबह के 10 बजे मेरी रिकॉर्डिंग 5 मिनट के लिए ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए तो आप इसे यहाँ से सेट कर सकते हो, बट मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका यूज करना चाहते हो या नहीं। इसके बाद आपको फिर से होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद ऊपर लेफ्ट साइड में आपको 3 लाइन दिखेगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा। आपको उस पर क्लिक करना है और ये जो सेटिंग्स है वो मेन सेटिंग्स है, तो जरा ध्यान से देखना, क्योंकि इन सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद आपकी वॉइस की क्वालिटी काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। इसमें सबसे पहले ऑडियो सेटिंग्स है और इसमें जो पहला ऑप्शन है ऑडियो रिकॉर्ड का, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है ऑडियो फॉर्मेट का, कि आप अपनी ऑडियो को किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना चाहते हो। यहाँ आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स दिखेंगे, बट
मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा अपनी ऑडियो को वेब MP4 या फ्लैग में ही रिकॉर्ड करो। अगर आप MP3 या OGG जैसे फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हो तो आप जितनी बार अपनी ऑडियो को एडिट करते हो आपकी ऑडियो की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा बेकार होती जाएगी। तो मैं हमेशा अपनी रिकॉर्डिंग वेब में करता हूँ, इसलिए वेब को सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन मिलेगा। आप जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करोगे आपकी वॉइस की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मैं हमेशा फ्रीक्वेंसी को ज्यादा ही सिलेक्ट करता हूँ, इसलिए फ्रीक्वेंसी को 48 किलोहर्ट्ज पर सेट कर देता हूँ। उसके नीचे जो ऑप्शन है वो है मोनो और स्टीरियो का। आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इन दोनों का डिफरेंस यही है कि मोनो में आपके दोनों ईयरफोन से लेफ्ट और राइट साइड से एक ही तरह की आवाज आएगी और स्टीरियो में दोनों साइड से अलग अलग तरह की आवाज आएगी। अगर राइट में ज्यादा वॉल्यूम रखते हो या लेफ्ट में ज्यादा वॉल्यूम रखते हो तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा एडिट करते वक्त आप इसे कैसे रख सकते हो। उसके नीचे जो ऑप्शन है वो है कंपैटिबिलिटी का। आपको इसे सेलेक्ट कर देना है ताकि इस ऐप को ये पता चल जाए कि आपके मोबाइल में ये फॉर्मेट या फिर सेटिंग्स अप्लाई होगी या नहीं। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके नीचे जो सेटिंग्स है रिकॉर्ड सोर्स का, कि आप किसकी यूज से वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हो। आप यहाँ पर फ्रंट माइक्रोफोन, बैक माइक्रोफोन या फिर डिफॉल्ट का यूज कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है। इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है रिकॉर्डिंग नेम फॉर्मेट का। यहाँ पर आपको बहुत सारे नेम का फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद का सेटिंग्स है डिजेबल AGC का। AGC का मतलब है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करते हो तो ये एप्लीकेशन आपकी वॉइस को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेगा, यानी कि गेन को अपने हिसाब से अप एंड डाउन करेगा। इससे आपकी वॉइस की क्वालिटी काफी खराब हो सकती है, इसलिए आप डिसेबल AGC को हमेशा सिलेक्ट करके रखो। उसके बाद जो सेटिंग्स है वो है मेटा डाटा का। इसमें आप अपने फोटो यूज कर सकते हो, आर्टिस्ट के जगह पर अपना नाम लिख सकते हो, एल्बम के जगह पर अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख सकते हो और इसे सेव कर सकते हो। उसके बाद अदर सेटिंग्स में प्रिवेंट फोन फ्रॉम स्लीपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसे भी सेलेक्ट करके रखना है। अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करोगे और आपके फोन के स्क्रीन टाइम ऑफ ड्यूरेशन 1 मिनट है और आप 5 मिनट की रिकॉर्डिंग करते हो तो रिकॉर्डिंग करते टाइम आपकी मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप हमेशा इसे सेलेक्ट करके रखो। इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है कन्वर्जन सेटिंग्स का। इसमें जो पहला ऑप्शन है कन्वर्जन ऑटो का, इसका मतलब ये है कि आप जैसे ही अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके सेव करते हो उसके जस्ट बाद आपकी ऑडियो किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपको ये करना है तो आप इसे सेलेक्ट करके रख सकते हो। यहाँ पर आपको कन्वर्जन फॉर्मेट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिस भी फॉर्मेट में आप चाहो आप अपनी ऑडियो को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हो और स्टीरियो और मोनो का ऑप्शन भी मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से उसे सेट कर सकते हो। इसके बाद आपको डिलीट कन्वर्टेड फाइल का ऑप्शन मिलेगा। मैं रिकमेंड करूंगा आप इसे सेलेक्ट मत करना। अगर आप इसे सेलेक्ट करके रखते हो तो ऑडियो को कन्वर्ट होने के बाद जो आपकी मेन ऑडियो फाइल है वो डिलीट हो जाएगी, इसलिए आप इसे सेलेक्ट मत करना। इसके बाद इंटरफेस सेटिंग्स में जो पहला ऑप्शन है वो है ऑटो स्विच टू वेब व्यू का। इसका मतलब ये है कि आप अपनी रिकॉर्डिंग को किस व्यू में देखना चाहते हो, लाइक दैट। ये है वेब व्यू। अगर आप सिलेक्ट करोगे तो रिकॉर्डिंग स्क्रीन ऐसा दिखेगा और अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करते हो तो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप वेब व्यू को सिलेक्ट करके रखना। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा देखना चाहते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप वेब व्यू को सिलेक्ट करके रखना, आपको देखने में अच्छा लगेगा। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है प्रीव्यू मोड का। अगर आप इसे सिलेक्ट करके रखते हो तो आपको रिकॉर्डिंग करने से पहले प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, जहां आप चेक कर सकते हो कि आपकी नॉइजेज कितनी आ रही है और यहां से आप डीबी को कंट्रोल भी कर सकते हो। तो आप हमेशा इसे सिलेक्ट करके रखो। इसके बाद जो भी ऑप्शन है वो उतना ज्यादा खास नहीं है। वाइब्रेट, हाइड नोटिफिकेशन, लिमिट फोल्डर, ब्राउजर, लैंग्वेज, थीम उतना कुछ खास नहीं है। सबसे नीचे एक ऑप्शन है मीडिया बटन बिहेवियर का। आप उसे फोन की वॉल्यूम बटन को यहाँ पर यूज कर सकते हो और मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था वीडियो के लास्ट में 2 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसे आप जरूर देखना। पॉइंट नंबर 1, आप जब भी वॉइस की रिकॉर्डिंग करो तो पहले रिलैक्स हो जाओ और अपनी वॉइस को एनर्जेटिक रखो ताकि जो भी लोग आपकी वॉइस को सुने उसे कुछ फीलिंग्स आए। पॉइंट नंबर 2, आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए कम नॉइज वाली जगह पे रिकॉर्डिंग करना है। अगर आपकी आवाज साफ होगी तो लोग आपकी वीडियो को अच्छी से देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो लाता रहता है।